हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर और 10th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में चैप्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी फोल्डर का क्वेश्चन नंबर 13 अपन देखने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड इमेज। रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है ऑफ ए निडिल, एक निडिल का रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन माइनस में होगा क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है। ओके, डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन रहा वो लेंस सॉरी इमेज बन रहा है। तो ये v की वैल्यू है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ गिवन वैल्यूज। गिवन इमेज तक की डिस्टेंस दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम लेंस टू इमेज v इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये प्लस में आएगा। अब प्लस में क्यों आएगा, मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप इस साइड रखोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका जो इमेज है राइट हैंड साइड बनेगा, तभी जो रियल इमेज बनेगा। ठीक है, और वो डिस्टेंस प्लस में होगी। इसके बाद में वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस आपको निकाल के दिखाना है, क्वेश्चन मार्क आपको। ठीक है, अब इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताइएगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आई अपॉन ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 1 हो जाएगी। लेकिन इन्वर्टेड इमेज के लिए क्या होगा, मैग्निफिकेशन माइनस में होगा, क्योंकि वो नीचे इमेज बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अब आपको क्या निकाल के दिखाना है, पावर ऑफ लेंस निकाल के दिखाना है। तो पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए सबसे पहले फोकल लेंथ चाहिए। फोकल लेंथ निकालेंगे, उसके बाद में क्या निकालेंगे अपन, पावर ऑफ लेंस निकाल लेंगे। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले यू निकलेगा, वी और एम की हेल्प से यू निकलेगा, यू और वी आएंगे, फोकल लेंथ निकल जाएगी। फोकल लेंथ आ जाएगी, इसके बाद पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो पावर की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले यू निकलेगा, फिर इसके बाद में एफ निकलेगा, फिर पावर निकलेगा। अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, देखिएगा आप। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूँ बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस बनाया। अच्छा देखिए, दोनों सेम साइज के, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ पर रखना पड़ेगा, फोकस पर, 2A पर रखना पड़ेगा। तो इमेज भी कहाँ पर बनेगा, 2A पर ही बनेगा। और 2A पर बनने के कारण से उनकी साइज भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए मैग्निफिकेशन भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि वो डाउनवर्ड नीचे बनेगा इमेज। अब मैं इमेज बना के दिखा रहा हूँ, देखिएगा बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया, देखिए ये एक AB ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस u की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं अभी, है ना। अब इससे आने वाली जो फर्स्ट लाइट रे है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाइए। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये इस तरीके से ले गए आप। और इसके बाद में रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। ये फोकस पॉइंट आ गया है यहाँ पे, ये फोकस से पास होगी रे। और दूसरी लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाइएगा। दूसरी लाइट रे को कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएगा, विदाउट एनी डिविएशन सीधी आ जाएगी। और दूसरी लाइट रे को कहाँ से ले जाएगा, ये फोकस पॉइंट से ले जाएगा। ये देखिए आप, दोनों लाइट रेज जो हैं, एक पैरेलल गई तो फोकस से पास हुई, यहाँ से फोकस पॉइंट से पास हुई, और ऑप्टिकल सेंटर से आती हुई विदाउट एनी डिविएशन सीधी निकल गई। दोनों लाइट रेज ए डेज पर मिल रही हैं। अब ए डेज से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, ए डेज बी डेज इसका इमेज बनेगा। ठीक है, इमेज तक की जो डिस्टेंस दे रखी है आपको 50 है, तो v इक्वल टू 50 है। अब प्लस में क्यों आया है बच्चों, क्योंकि रेज इस साइड जा रही है, डिस्टेंस भी उधर ही मेजर कर रहे हो। u की वैल्यू माइनस में जरूर आएगी, कोई रेज इस साइड जा रही है, डिस्टेंस अपोजिट मेजर करोगे। तो सिंस अब देखिएगा यहाँ पे, अब मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन को। सिंस मैग्निफिकेशन बराबर होता है, m बराबर होता है v अपॉन यू, लेंस के लिए, मिरर के लिए माइनस v अपॉन यू होता है। यहाँ पर m की वैल्यू -1 इक्वल टू v है आपके पास 50। v आपके पास कितना है बच्चों, 50, और अपॉन में कितना, u। इसका माइनस इधर लगा दीजिए, u का मल्टीप्लाई 1 में, तो u बराबर कितना आ गया आपके पास, u इक्वल टू v है आपके पास -50 सेंटीमीटर। ये u की वैल्यू आ गई। अब u और v दोनों पता है आपको, ये v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता, फोकल लेंथ आ जाएगी आपके पास, है ना। चलिए फोकल लेंथ निकाल के दिखा रहा हूँ। सिंस फार्मूला होता है 1/f, लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v और माइनस 1/u। अब 1/f फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, 1/v की वैल्यू 50 माइनस 1/u की वैल्यू -50, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा,
तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ 1/f इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/50 और प्लस 1/50, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा आपके पास एलसीएम आ गया 50 ऊपर 1 + 1 1/f इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2/50, ये 2 अपॉन में कितना बच्चों 50, तो f इक्वल टू हो जाएगा 50/2 50/2 मतलब कितना है 25, फोकल लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों। अब इसे मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, इसे मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 25 को जब 100 से डिवाइड करेंगे आप तो 0.25 हो जाएगा, ये मीटर में चेंज हुआ तो फोकल लेंथ की वैल्यू होगी 0.25 मीटर। अब पावर ऑफ लेंस निकालना है, तो पावर ऑफ लेंस सिंस हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है 1/, फोकल लेंथ मीटर में, तो पावर बराबर हो जाएगा 1/0.25, तो पावर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 1/0.25, डायऑप्टर में मेजर करते हैं पावर को। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट हटाने के लिए 2 0 ऊपर बढ़ा दीजिए, तो 100/25 डायऑप्टर, तो यहाँ पर पावर की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर 4 डायऑप्टर, कैंसिल करेगा 4 डायऑप्टर, ये पावर ऑफ लेंस आ गया। तो बच्चों काफ़ी आसान न्यूमेरिकल था, बहुत मुश्किल नहीं था। अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ बच्चों, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम लॉस नहीं हो, और बीच बीच में कुछ डायग्राम में ऑटोमेटिक बना देता हूँ पॉज करके, ताकि आपका कुछ भी समय किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। ओके बच्चों।